बांटे गए हैं। तो अपरूपता क्या है? अपरूपता का अर्थ होता है कि उसका भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, भौतिक रूप उसका अलग अलग होते हैं। व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन भौतिक रूप इसका अलग अलग होते हैं। जैसे घर में वो अलग रूप में, बाहर अलग रूप में, दोस्तों के पास अलग रूप में, खेलने जाए तो अलग रूप में, सब जगह अलग अलग रूप में ये पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? ऐसा होते हैं। तो ऐसा क्या कहा जाता है? ये अपरूपता। जब कोई तत्व किसी भौतिक अवस्था में एक या अधिक रूपों में पाया जाता है, तो इस जिनको क्या कहते हैं? जिनके विभिन्न रूपों को भौतिक गुण में अंतर होता है। दोनों के रूपों में भौतिक गुणों में क्या होते हैं? अंतर होते हैं। उसे हम अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता। जैसे कि देखा जा सकता है यहाँ पर हीरा चमकीले होते हैं, इसका रूप अलग है। तो इधर क्या है? ग्रेफाइट, जो पेंसिल में यूज होता है, पेंसिल के निप में यूज होता है। ठीक है, तो ये काले रंग का होती है। और ये क्या होती है? ये ग्रेफाइट बड़े चमकीले होते हैं, उजला होते हैं। तो बताइए दोनों अलग अलग रूपों में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको कार्बन का अपरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बन का अपरूप होते हैं। तो कार्बन का यहाँ पर टोटल 3 अपरूप होते हैं। एक होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा होते हैं फ्लूरीन होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th तक ये दोनों पूछा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखें, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, यह अपरूपता क्या है ये भी पूछा जाता है 10th में। इसी प्रकार से ध्यान देकर के चलना है। जैसे हीरा के गुण, पहले हीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरा की संरचना एवं प्रत्येक कार्बन के 4 कार्बन पड़ोसियों के साथ क्या करते हैं? कार्बन परमाणुओं के साथ हीरा क्या रहते हैं? के साथ सहसंयोजी बंधन से जुड़े रहते हैं। जुड़े रह कर के जरिए से जुड़ा रहता है। ये चारों पड़ोसी कार्बन परमाणु एक नियमित चतुष्फलक संरचना का शीर्ष बनाती है, जो हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। समझिए, हीरा का आकार कुछ ऐसा होता है। समझ रहे बातों को? जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसमें 4 गो आकृति चतुष्फलक बनाता है। क्या बनाता है? चतुष्फलक बनाता है। ये चारों तरफ बनाता है, एक इस तरफ, उस तरफ, चारों तरफ ये बनाता है। समझे बातों को? यहाँ पर भी देखा जा सकता है 2, 3, 4 इस प्रकार से आकृति बनाता है। ठीक है, और ये चारों तरफ बनाता है और बीच में भी आकृति बनाता है। बीच में भी कई जोड़ा लगाता है। देखिए, बीच में भी इधर से बनाता है, यानी कि इधर, इधर और इधर। यानी कि बोल सकते हैं कि एक जो है एक अणु 4 से जुड़े रहते हैं। कितने से जुड़े रहते हैं? 4 से। यहाँ पर 3 ही गो दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा है, और एगो इधर दिख रहा है। 3 गो हुआ, 4 गो हुआ। देखिए तो यहाँ पर अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना है टोटल जुड़ा हुआ? देखिए, ये तो ये है, तो एक इधर से आया, एक इधर से आया। ठीक है, एक इधर से गया और एक इधर से भी तो गया, 4 से है ना जुड़ा हुआ। तो एक कण 4 से जुड़े रहते हैं, जिस कारण से ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। समझे, हीरा का यही गुण है। कैसा निर्माण करते हैं? तो ये हीरा एक प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, जो प्रकृति में सबसे कठोर पत्थर के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी को भी काटने में यूज होती है। ठीक है, और ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि हीरा का संरचना, अणु के संरचना कैसी होती है? हीरा का आणविक संरचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय। क्या बताना है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, ऐसा बनाती है। ठीक है बातों को? हीरा का संरचना, तो जैसे कि इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो हीरा का चमक सबसे अधिक होती है प्रकृति में, तभी ना हीरा अधिक बहुमूल्य पत्थर है। आभूषण बनाने में यूज होता है इसका, है ना, बहुमूल्य पत्थर है। तो हीरा का चमक सबसे अधिक होती है। चमक क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और इसका टोटल चमक, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक चमक होती है, उसको कहते हैं हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहा जाता है। जिसका चमक सबसे अधिक होती है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिसका चमक सबसे अधिक अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। 2.42 होता है। इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें इसमें सबसे अधिक चमक होती है, इसका अपवर्तनांक 2.45 होता है। 2.45 होता है, ध्यान रखिएगा।
थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2.45 होता है। समझ गए बातों को। हीरा का अपवर्तनांक कितना पता चल गया। अब यह काफ़ी भारी भी होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है। हीरा भारी भी होता है, क्या होता है, भारी भी होता है, इसीलिए इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है। समझे, गुरुत्व मतलब गुरुत्व बल कितना होता है, 3.5 होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, ये कुचालक होता है, ये अधातु है। हीरा क्या है, अधातु है। अब विद्युत का कुचालक होता है, और एक तरफ यदि सिरा में करंट देते हैं तो दूसरा सिरा में करंट नहीं जाती है, यानी कि ये विद्युत का कुचालक होते हैं। समझ गए। या किसी भी विलायक या द्रव में आग घुलनशील होता है, या किसी भी विलयन में मिलाएंगे तो ये घुलेगा, हीरा नहीं। हीरा को किसी भी विलयन में मिला देंगे ना तो ये मिलेगी नहीं। यह आकिरीय होते हैं। यह क्या होते हैं, आकिरीय होते हैं, किसी से जल्दी अभिक्रिया भी नहीं करते हैं। समझे बातों को। यह उच्च ताप पर ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब अधिक ताप रहेगा तो हीरा जलेगी, और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि हीरा भी तो कार्बन का ही रूप है, और कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। समझ गए बातों को, निकलेगी। यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। एक्स किरण, समझ रहे हैं, एक्स किरण हीरा के द्वारा यदि एक्स किरण गुजारेंगे, यहाँ से एक्स किरण देंगे, एक्स रे, तो एक्स रे देंगे तो क्या हो जाएंगे, एक सिरा से दूसरे से सिरा गुजर जाएंगे। समझे, तो ये पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इधर से देंगे तो इधर से निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ हीरा का संरचना होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। संसार के कुछ विख्यात हीरो की खाने हैं। संसार में कई प्रकार के हीरा पाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार के हीरा पाए जा रहे हैं, जैसे कि हो गया कुलीनन, होप, कोहिनूर और पीट। समझे, इतने प्रकार के हीरा पाए जाते हैं पूरे संसार में। समझे बातों को। जिसमें कोहिनूर सबसे कीमती हीरा कहलाते हैं। सबसे कीमती हीरा कोहिनूर कहलाते हैं। यही कोहिनूर हीरा कहाँ है, ब्रिटेन के महारानी के ताज पर है। समझ गए बातों को। जो भारत से ही ले जाकर के दिया गया। आप बोलिएगा कि भारत से ले जाकर भारत से वो चोरी करके ले गया, अंग्रेज ले गया, जैसे ले गया, क्या उसे ला नहीं सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं। कहा गया है ना कि 1947 के बाद यूएनओ में कहा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य संघ में कहा गया कि 1947 के बाद समझ रहे बातों को, कि वहाँ का सामान वहीं रह जाएगा जहाँ वो मौजूद है, पर अब वर्तमान समय में मौजूद है, वहीं रह जाएगा। इसीलिए वो हीरा वहीं रह गया, उसे हम ज़बरदस्ती ला नहीं सकते हैं, चोरी का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं, इस प्रकार से बोला गया। तो ये कोहिनूर हीरा सबसे बहुमूल्य पत्थर है, जो सबसे बड़े हीरा के रूप में जाना जाता है संसार में, जो कहाँ है, महारानी के ताज पर है। कहाँ है वो, ब्रिटेन है। समझ गए बातों को, समझ गए। इसी प्रकार से, और ये हीरा जो होते हैं, हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है जिसकी माप कैरेट में भी होती है। सोना की माप भी कैरेट में होती है, हीरा की माप भी कैरेट में ही होती है। समझे बातों को। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। देखिए, एक कैरेट बराबर कितना ग्राम होता है, 0.2 ग्राम होता है। विश्व की विख्यात हीरो की विवरण, विश्व में विख्यात हीरो का विवरण कि कैसा हीरा है, तो होप होते हैं, पीट होते हैं, कुलीनर और कोहिनूर। समझे बातों को। होप कितना कैरेट के होते हैं, तो 45 दशमलव कितना होते हैं, 52। समझे। 136 कैरेट के कौन से होते हैं, पीठ होते हैं। और समझे बात, तो भारी होते हैं कुछ ज़्यादा ही। और 303.2 कैरेट का क्या है, कुलीनन है। और बाकी कोहिनूर 105.6 कैरेट का कोहिनूर है। लेकिन सबसे बहुमूल्य पत्थर कौन सा है, कोहिनूर है। तो ये पूछा जाएगा कि हीरा के कितने कैटेगरी है, कितने प्रकार है, तो होप, पीठ, कुलीनर और कोहिनूर, ये चारों याद रखना है। और कौन कितना कैरेट का होता है ये भी याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार से अब जैसे हीरा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम बता दें, हीरा एक ऐसा पदार्थ है ना कि हीरा को कितनों भी घिसेंगे तो इसमें दाग नहीं लगेगा, इसमें घिसावट नहीं उत्पन्न होगा। यदि किसी भी पत्थर को भी हीरा से घिसेंगे ना तो पत्थर में दाग आ जाएगा, लेकिन हीरा में दाग नहीं आएगा।
थोड़ा सा भी दाग हीरा में नहीं आएगा, वही हीरा कहलाएगा। हीरा को किसी पत्थर को घिसते हैं तो पत्थर में दाग आ जाएगा, लेकिन हीरा में नहीं आएगा। और हीरा एक इतना कठोर पदार्थ है जिसको किसी भी पत्थर को काटा जा सकता है, किसी भी पत्थर को काटा जा सकता है। तो पत्थर को काटने में, माइनिंग करने में, ये सब में हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स किरण के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। एक्स किरण डालते हैं ना हीरा में तो ग्रीन रंग देता है, हरा रंग देता है। तो हीरा का पहचान बिल्कुल कर सकते हैं, यह हीरा है कि नहीं है। जैसे आपको कभी बहुमूल्य पत्थर मिला हो, रास्ते में चलते हुए बहुमूल्य पत्थर मिला हो, वो हीरा है कि नहीं है, उसको कैसे जांचेंगे? तो उसमें पहले एक्स किरण दीजिए। एक्स किरण देने के बाद अपने पता चल जाएगा, हरा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो हीरा है। समझे बातों को? हीरा को जांचने के लिए जहाँ माइनिंग करता है सब लोग, माइनिंग मतलब समझते हो, पत्थर को खुदाई करता है, उससे खनिज निकालता है, कभी कभी पत्थर निकलता है तो अपने साथ एक लाइटर रखता है। समझे बातों को? वही लाइटर से क्या करते हैं, चेक करता है हीरा है कि नहीं है। यदि ग्रीन हो रहा है तो समझ जाता है कि वो हीरा है। समझ गए बातों को? इसी कारण हीरा आकर्षक और बहुमूल्य होता है। समझे बातों को? काला हीरा बोर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? बोर्त। जो ब्लैक डायमंड रहते हैं बोर्त कहलाते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग कांच काटने में और कागज, चट्टान छेद करने में करते हैं। कांच मतलब शीशा को काटने में भी और चट्टान को छेद करने में भी ऐसा प्रयोग करते हैं, और पॉलिश करने में भी इसका यूज हम करते हैं। रंगीन हीरे आभूषण बनाने में काम में आते हैं। कहाँ काम में आते हैं? आभूषण बनाते हैं। रंगहीन हीरे को, अलग अलग प्रकार के हीरे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, तो उसका आभूषण बनाते हैं, उसको पहनते हैं सुंदरता के लिए। समझे बातों को? बिल्कुल उसी प्रकार से। अब आ जाते हैं ग्रेफाइट का गुण। ग्रेफाइट के गुणों को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो ग्रेफाइट काला और अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है, यानी कि क्या होते हैं? ब्लैक और अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। अपारदर्शी होता है। इसकी संरचना में कार्बन के परमाणु षष्ठकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन के परमाणु देखिए 6 कार्बन परमाणुओं के साथ व्यवस्थित रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इसी प्रकार से इसके नीचे भी रहते हैं। इस प्रकार से देखिए कैसे व्यवस्थित है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 वो ये बंधन बना करके हैं, इस प्रकार से। समझ गए? इस प्रकार से ऐसे हैं। अब इसके नीचे भी हैं, ऐसा है, समझिए। इसी प्रकार से ये अपना स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो इसी प्रकार से आप बना दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके संरचना को भी बनाएं, तो संरचना को भी बना देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। समझे? इस प्रकार से संरचना को बना देना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कैसा संरचना के रूप में होते हैं? तो ये होते हैं षष्ठकोणीय। क्या होते हैं? षष्ठकोणीय। तो ऐसा बोल सकते हैं षष्ठकोणीय परतों के रूप में होता है। 6 कोण वाले परत के रूप में होते हैं, पाए जाते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। समझे? इनका कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन रहता है। इनके कार्बन परमाणु के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या रहते हैं? सहसंयोजी बंधन रहते हैं, ठीक है। सहसंयोजी बंधन का मतलब होता है साझा के द्वारा रहते, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये इसको देते हैं, ये इसको देते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। उसी को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। 2 आसन परतों के बीच में आकर्षण बल कमजोर होता है। अब इसके 2 आसन परत है, ये परत और इस परत, ये दोनों परत के बीच में आकर्षण बल क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, है ना। अतः ढीली परतदार संरचना के कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है। अब जब ढीली परतदार, एक परत, अब 2 परत और 3 परत, यहाँ पर 3 परत देख रहा है, 1 परत, 2 परत, 3 परत, और ढीला परतदार रहता है, जिस कारण से ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। संरचना कमजोर होते हैं, परत क्या होते हैं? परत कमजोर होते हैं। इसका परत क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, जिस कारण से ये मुलायम होते हैं। यही है ग्रेफाइट। देख रहे होंगे ये क्या है? ग्रेफाइट है। लग रहा है कोयले जैसा है, लेकिन हाँ कोयले जैसा ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, समझे। क्योंकि कोयला का ही तो रूप है। यह हीरे से हल्का होता है। हीरा से क्या होता है? हल्का होता है, भारी नहीं होता, हल्का होता है। इसका गुरुत्व क्या होता है? 2.25। समझे बातों को? धातुओं जैसी चमक इसमें नहीं होती है। यह उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इधर से उष्मा देंगे ना तो इधर से उष्मा पार कर जाएगी इसमें, ठीक है, उष्मा पार कर जाएगी, क्योंकि ये सुचालक होते हैं। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 3700 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। समझे बातों को? इतना होता है। उच्च ताप पर भी ये अस्थायी रहता है। कितनों भी गर्म करेंगे ना तो उच्च ताप पर यह अस्थायी रहेगा, वो जस का तस ही रहेगा, ठीक है। शुद्ध हीरा की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है।
यानी कि शुद्ध हीरा जो होते हैं उसकी अपेक्षा ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। हीरा तो अभिक्रियाशील होते हैं लेकिन ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। ऑक्सीजन में गर्म करने पर यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये भी तो कार्बन ही है, कार्बन में ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो क्या देंगे बताइए, CO2 ही देंगे। समझ गए बातों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही देंगे। बिल्कुल यही ध्यान में रखना है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो बता दें ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में करते हैं और किस में करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीस वगैरह के रूप में, ग्रीस वगैरह के रूप में कर सकते हैं, समझिए है ना। ग्रीस जिसको कहते हैं चिकनापन करने के लिए वैसा कर सकते हैं। बैटरी में भी यूज करते हैं, बैटरी में है ना प्लेट के रूप में, रड के रूप में यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट का। इसका यूज शुष्क सेलों में यानी कि सेल में कर सकते हैं, बैटरी में, बीच में रड के रूप में है ना, इलेक्ट्रोड के रूप में अपघटन, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल तथा काला रंग बनाने में किया जा सकता है, पेंसिल तथा ब्लैक रंग बनाने में भी यूज किया जा सकता है। उच्च गलनांक के कारण ग्रेफाइट का क्रूसिबल एवं धातुओं को गलने में काम में लाया जाता है, धातुओं को गलाने में भी काम में लाया जाता है, यानी कि मिला करके धातुओं को गलाते हैं वो भी काम में लाया जाता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। मशीन में जो होता है स्नेहक मतलब होता है चिकनापन, ये करने के लिए ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं। समझ गए बातों को, बिल्कुल यही था। अब आगे भी इसमें समझते हैं। इतना समझ में आ गया ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये तो पता चल ही गया। अब पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखें, तो क्या अंतर लिखिएगा, एक तरफ हीरा है एक तरफ ग्रेफाइट है, ऐसे लिख दीजिएगा। बोलिएगा हीरा में यह कठोर होता है तो ग्रेफाइट यह मुलायम होता है। बोलिएगा यह विद्युत का कुचालक होता है तो यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बताइएगा यह कागज पर निशान नहीं बनाता है तो यह कागज पर रगड़ने पर काला निशान बना देता है। बोलिएगा इसके कणों की संरचना समचतुर्भुज त्रिविमीय जालक जैसी होती है। बोलिएगा इसके कणों की संरचना षट्कोणीय परतदार जालक के रूप में होती है। फिर बोलिएगा इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 3.5 होता है, तो इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। समझिए, इसी प्रकार से ये दोनों को क्या थी, ये दोनों की अंतर थी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें या हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर लिखें, तो ऐसा पूछा जाता है, तो इसको लिखना है।